दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने कल वीडियो दिया और काफ़ी उसमें होम्योपैथिक के जो बारीक से बारीक जो टेक्ट होते हैं, गुण होते हैं, जिनका अभी तक बहुत सौ गुण पता भी नहीं, उनके बारे में जिक्र किया। पहले मैं भी उसके पहले मैं बता दूं कि एक मेरे प्रिय श्रोता ने मुझको पूछा है फ़ोन पे कि आपने एक वीडियो में दवाओं को मिलाने का जिक्र किया कि वो ठीक नहीं, और अब आप स्वयं इसके पक्षपाती हो गए। तो मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सत्य है। वक्त के साथ आदमी को बदलना होता है। पहले हम मशीन गनों से लड़ाई लड़ते थे, चाहे वो चाइना से लड़ाई हो या चाहे पाकिस्तान से हो, कोई भी मुल्क से हो, मशीन गनें होती थी और तोपें होती थी और टैंक होते थे। अब आजकल सारा ये बदल गया। अब नाम ही नहीं है मशीन गन का, तोप का। टैंकों के अंदर प्रोग्रेस हुई है, नए आधुनिक टैंक बने हैं और मिसाइल ने अपना स्थान बनाया है अभी इस वक्त के हालात पे। और इसके अलावा भी विज्ञान ने ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र बनाए हैं कि वो न रडार में पकड़ में आते हैं न किसी में आते हैं। खैर, ये जिस तरह आपके घर में या मेरे घर में बहन बेटियां हमेशा साड़ी के अंदर ब्लाउज यहाँ तक का रहती थी, वो अब आजकल के फैशन के युग के अंदर आप सब जानते हैं सभी रहने लग गए। तो कई बड़े बुजुर्ग विरोध करते हैं कि ये पहनावा नहीं होता, अच्छा साड़ी पहना करो, तो उनकी कोई सुनता भी नहीं है। तो जो समझदार होगा आदमी तो वो विरोध नहीं करेगा, वो ये सोच के रहेगा कि ये वक्त की बात है। एक समय था कि मैं भी धोती और कुर्ता के अंदर रखता था। यहाँ के जो बटन होते थे वो सोने के होते थे, जो ऐसे 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 करके हाथ के अंदर वो वेस्टर्न वॉच, जाने कौन सी कंपनी उसकी घड़ी होती थी, उसमें 24 घंटे में एक बार चाबी भरनी पड़ती थी। उसमें बेल्ट होता था, उसको भी महीना 20 दिन में साफ करना होता था। आज बहुत परिवर्तन हो गया, हर जगह आपको समय देखने को मिल जाता है। तो वक्त के साथ आदमी को बदलना चाहिए। अब मैं जो चर्चा कर रहा हूँ कि होम्योपैथिक के अंदर कॉम्बिनेशन, मिश्रण, दवाओं का मिश्रण का मतलब ये होता है कि एक से अधिक दवाओं को आपस में मिलाना। तो अब ये ज़रूरी हो गया, वरना जहाँ सिद्धांत है होम्योपैथिक का, मैं पहले भी कबूल कर चुका और भी कबूल करके कहता हूँ कि सिद्धांत तो यही है कि रोगी को एक ही दवा देनी चाहिए। लेकिन अब देखो, ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती।
डॉक्टर बोनिन हासन प्रख्यात से होम्योपैथिक डॉक्टर हुए, तो उनके पास अधिकतर जो रोगी थे वो गांव के आते थे। गांव के रोगी आते थे तो दूर दूर से आते थे। उस वक़्त यहाँ साधन नहीं था, तो विदेशों में भी साधन नहीं थे इतने। तो हवा तो एक ही चलती है। तो वो क्या करते, जैसे कोई बच्चे को लेके उसकी माँ आई कि इसको खांसी है, तो 3 पुड़िए देते थे। एकोनाइट 200 का 1 पुड़िया और दूसरा पुड़िया अस्पंजिया का 200 का और तीसरा पुड़िया हिपरसल 200। 3 दवाइयाँ। अब वो कुत्ता खांसी हो, काली खांसी हो, सफ़ेद हो, सूखी हो, रूखी हो, कैसी भी हो, तो उसकी माँ ये 3 खुराक देती थी और बालक बिल्कुल ठीक हो जाता था। दोबारा जाने की तकलीफ नहीं होती थी। वो इस पक्ष में थे, क्योंकि गांव के रोगी आते हैं। अब मान लो आज उसको एकोनाइट दी और फिर उसको कह दिया कि तुम कल और दिखाने आओ, तो वो घोड़े गधों पे बैठ के आते तो कितनी तकलीफ होती है, सोचिए आप। तो उन्होंने कहा कि इस तरह मिश्रण करना या एक के बाद दूसरी तीसरी दवाई देना कोई गलत काम नहीं है। जबकि महात्मा हेनीमैन ने साफ कहा कि मिश्रण के मैं खिलाफ हूँ, एक ही दवाई से रोगी को ठीक करो। तो महात्मा हेनीमैन अपने जीवन काल के अंदर 30 पोटेंसी से आगे बढ़ ही नहीं पाए और उनकी उम्र खूब हुई, करीब 93 साल या 92 साल की आयु लेकर के ये महात्मा हेनीमैन स्वर्गलोक चले गए। अगर वो और रहते जिंदा तो बहुत कुछ और दे के जाते। वो स्वयं मिक्स करके कहते कि ऐसा भी करो। लेकिन देखो, हर किसी का एक उम्र होती है, एक वक्त होता है, मालिक के यहाँ जाना होता ही है। चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जो पैदा हुआ है उसे मरना है, और जिस वक्त जो वक्त होता है उसके अनुसार उसको ढलना होता है। अब मान लीजिए कि मिश्रण से नुकसान नहीं होता, फ़ायदा जल्दी होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताऊं कि मैंने एक वीडियो मुझे जहाँ तक याद है बेलाडोना, एकोनाइट और कैमोमिला तीनों का दिया कि कोई भी तकलीफ़ हो बालक को, और को खांसी करता हो या बुखार हो या उसको दर्द हो रहा हो या पेट में दर्द हो रहा हो, तो ये तीनों दवाओं का मिश्रण दे दी जाए 30 पोटेंसी में, दिन में 3 बार, तो बालक बहुत जल्दी ठीक होने लगे। मेरे पास कमेंट्स भी आए कि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो जो फार्मेसियाँ थी, जितनी बड़ी बड़ी आज भी है, उस वक़्त की पुरानी फार्मेसी थी भट्टाचार्य, तो वो पुरानी तो पुरानी ही रह गई है भट्टाचार्य जी। बाकी वो सबसे पुरानी होम्योपैथिक को बहुत कुछ उन्होंने दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब भी कंपनी रनिंग में है, बनाती है दवाइयाँ, और सबसे सस्ती दवाइयाँ भट्टाचार्य की आती थी। तो जो फ्री के अंदर गरीबों की इमदाद के लिए जो सेठ लोग होम्योपैथी की डिस्पेंसरी, डॉक्टर और कंपाउंडर की नियुक्ति करके
सेवा करते थे गाँवों में, एक एक गांव में, एक एक देहात में। हमारे मारवाड़ में चले जाओ, इधर तो हाड़ौती है, वह हाड़ौती ऐसा ही है। आपको हर 5 किलोमीटर दूर जो गांव है, 10 किलोमीटर दूर जो गांव है, वहाँ आपको होम्योपैथिक डॉक्टर और दवाइयाँ और कंपाउंडर मिलेगा। आयुर्वेद का नहीं मिलेगा इतना जल्दी, आयुर्वेद के भी खूब हैं। अब मेरा जो गांव है, मेरे गांव की आबादी अधिक नहीं है, लेकिन मेरे गांव में जो रहने वाले हैं उन सेठियों के नाम इंडिया लेवल पे हैं, और वो हमारे गांव के लिए इतना करते हैं, इतना धर्म करते हैं कि मैं उन्हें कितनी बार थैंक्स कहूँ तो कम पड़ेगा। अरे अपने तो सभी सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचे, वो एक इंसानियत होती है, उसके बराबर कोई धर्म नहीं होता। मेरे गांव के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी है वो तापड़िया बंधु हैं, माहेश्वरी है, हम भी माहेश्वरी हैं, हम जाजू हैं। तो ये मैं आपको एक नई बात बता रहा हूँ, अब तो सभी जानते हैं इस बात को। वो गांव पे कितना खर्च कर रहे हैं आज की डेट में, और मैं जो बात बता रहा हूँ उनके परिवार के दादी माँ की, जिसको न मैंने देखा न और हमारी माँ हमको कहती थी, हमारे बड़े भाई हमको कहते थे। तो एक तरह की कोई मलहम या कोई चीज़ वो घर के अंदर रखती थी, और कोई भी रोगी जाता तो सेठानी खुद, आ बेटा, बैठ बेटा, बैठ बेटा, ये फोड़ा हो गया, मलहम खुद करती, लगाती, पट्टी बांध के उसको रवाना करती कि फिर बनाने आ जाना। इसी तरह मेरे पड़ोस के अंदर असावा परिवार, उनकी जो वृद्ध, उनको मैंने देखा, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनका परिवार है। तो अब मैं नहीं जानता कि वो क्या चीज़ होती है, लेकिन उसको आंखें पहले बहुत आती थी, आंख दुखनी बहुत आती थी उस ज़माने में, अब नहीं आती है इतनी। अब तो कोई आई फ्लू वगैरह ये चलता तभी आती है। पहले 2-3 महीने में आंखें दुखने आ जाती थी, तो कोई इलाज नहीं था उस वक़्त, इतना न कोई ड्रॉप था डालने को सिवाय काजल के। तो हम उनके यहाँ चले जाते, आंखें आते कि आ बेटा बैठ। तो वो एक डिब्बिया के अंदर, पता नहीं उसको उस वक़्त ओशो कहते थे। अगर आप में से कोई जानते हो तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर लिखना, वो क्या चीज़ होती थी आयुर्वेदिक की, कोई ना कोई। तो वो डालने के बाद में आँखों में नीला रंग हो जाता था, यह मेरे को याद है। तो वो ओशो डालती थी, तो उस वक़्त एक बार बहुत जलन होती आँखों के अंदर। 3 दिन जाकर के उनके यहाँ ओशो डलवा लेते आँखों के अंदर, और पट्टी के अंदर क्या बताती थी कि बेटा बकरी का दूध। सुन लो, जो घरेलू प्रयोग करने वाले हैं, कभी बताया क्या आज तक ऐसा? खाली 48 घंटे में डायबिटीज ठीक, 25 घंटे में घुटने ठीक। ये घरेलू नहीं, ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने वाले साले। घरेलू वो होता है जो सेवा करता है, ये खाली बताने वाले हैं, काम करने वाले नहीं। तो कि बेटा रात को, दिन में ओशो डाल देती कि रात को है जो बकरी का दूध, उस वक़्त हर घर में गाय बकरी होती थी, कोई भगवान की दया से दूध की कमी नहीं होती थी।
तो बकरी का दूध एक कटोरी में लेकर के जरा सा रात को सोती वक्त उसमें रुई के 2 टुकड़े डाल देते थे। वो रुई से भीगती तो लेटा करके और आँखों के ऊपर, अब जैसे आजकल ब्यूटी पार्लर के अंदर ये खीरे का मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, हुई हुई बुढ़ा मिल गया, हाय हाय बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, हुई हुई बुढ़ा मिल गया। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, कभी देखता हूँ तो ये खीरा ककड़ी है, इसका गोल टुकड़ा यहाँ ब्यूटी पार्लर में यहाँ आँखों पे लगा के वो बैठी रहती है। वाहरे ज़माने। तो इस तरह से वो रुई के 2 फूमे बकरी के दूध के अंदर, ये मैं बोल रहा हूँ ना, तो इसका लाभ अब भी उठा सकते हैं जिनकी आंखों में कोई खराबी हो, तो लाल हो गई हो, लग गई हो, तो ये थोड़ी कि बकरियों की कमी हो गई है, जहाँ भी है तो वो रुई का यहाँ आंख बंद कर लेते हैं हम, और रुई का 2 फूमा लगा के, और साफ कपड़ा, पहले ये जाली वाला वो नहीं मिलता था, साफ कपड़ा सफ़ेद हो या कोई हो, उसको ऊपर बांध करके और पीछे एक गांठ लगा देते कि बेटा सो जाओ। तो 3-4 घंटे तो वो रहता ही था नींद के अंदर, उसके बाद खुला जाता, कोई बात नहीं। 2 दिन में आंखें ठीक हो जाती थी। तो अब सवाल, बात चल रही है कॉम्बिनेशन की, तो मैं स्पष्ट कर दूं, महात्मा सुसलर जो बायोकेमिक के जन्मदाता, जिन्होंने 12 दवाइयाँ, उनको जब मालूम हुआ कि होम्योपैथिक के अंदर एक बहुत बड़ी जटिलता है कि एक ही दवाई का निर्णय ले और उसको दे, तो ये बड़ा टिपिकल काम है। उनके दिल में ये ख्यालात पैदा हुए, किनके? महात्मा सुसलर के। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा इलाज ढूंढा जाए कि इतने लक्षण लेने की, मिलाने की ये बीमारी नहीं रहे और रोग ठीक हो जाए, कोई तकलीफ न हो। तो उन्होंने, जब कोई मरता आदमी, देखो ये बारीक बातें कोई किस नहीं बताएंगे आपको, मैं बता के जा रहा हूँ, जब कोई मरता आदमी तो उसके परिवार वालों से वो पूछते किस बीमारी से परलोकवासी हुए, कि इनको टीबी थी, कोई बात। तो उसका जब दाह संस्कार हो जाता तो वो वहाँ जाते, किसी को लेके कि वो फला आदमी हाँ है, और उसकी इतनी सीख राख जली हुई, भस्मी बोलते हैं, राख बोलते हैं, एक कागज के अंदर बांध के जेब में रख दिया, उसके ऊपर वो शोध करते। इस तरह उन्होंने एक एक की राख ला करके शमशान से उनमें से सोल्ट निकाले, और 12 सोल्ट उनको प्राप्त हुए। 12 सोल्ट प्राप्त होने के बाद फिर उन्होंने उन सोल्ट को कॉम्बिनेशन में बनाया, तो सबसे अच्छे रिजल्ट आए, और सिंगल भी उन्होंने काम में लिया तो भी रिजल्ट आए, लेकिन जितने अच्छे कॉम्बिनेशन के आए नहीं आए। तो उन्होंने आपके लिए और हमारे लिए एक सहूलियत के लिए 1 से 28, अरे ये रेकवेग, ये फलानी कंपनी, ये एडल, ये फेडल, ये जो है ना, इन्होंने, ये बहुत बाद में आए हैं, हम उनके पहले की बात बताते हैं।
तो सुसलर साहब ने 1 से 28 कॉम्बिनेशन बनाए। आज तक किसी माई के लाल ने डॉक्टर सुसलर के 1 से 28 रोगों की, यानी कि जैसे नंबर 1 रोग है वो एनीमिया का है, जैसे नंबर 5 है खांसी का है, नंबर 6 है खांसी प्लस जुकाम का है, नंबर 12 है सिर दर्द का है, नंबर 28 नहीं 27 उसके अंदर उन्होंने 3 सोल्ट डाले, केपीसीपी एनम, कैलकरियाफोस, कालीफोस और नेट्रम्यूस 3x। ये सेक्स की हर बीमारी को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं, कोड़ियों की दवाई है। अरे कोई लंबे समय तक इसका इस्तेमाल तो करे। हमने वीडियो डाला हुआ है केपीसीपीएनएम का। तो ये नपुंसकता की बहुत बढ़िया दवाई है, ताकत की बहुत बढ़िया दवाई है, कई रोगों को ठीक करती है। और जो शरीर का राजा हार्ट है, जो हृदय के रोगी हैं, उनको केपीसीपीएनएम यानी कि 27 नंबर का प्रयोग करते रहना चाहिए, 2 खुराक या 3 खुराक, और उसी का एक पुड़िया हमेशा जेब के अंदर रखना चाहिए। जैसे आजकल के जो हार्ट पेशेंट होते हैं तो डॉक्टर उनको कहते हैं कि आप सॉब्रिटेट या कोई इस तरह की गोली जेब में रखो, कभी कोई दर्द आ जाए तो जेब पे रख लो। बिल्कुल उनका स्वागत करता हूँ मैं कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ ये बताई है, और लोग रखते भी हैं, क्योंकि हर एक होम्योपैथिक नहीं जानते। तो यही काम जब कोई थोड़ा सा भी दर्द हो तो ये कॉम्बिनेशन जो 27 नंबर है, या आप घर पे बना लो। कालीफास, कैलकरियाफास और नेट्रम्यूस 3x में ला करके और बराबर मात्रा में पीस करके वो तैयार हो गया 27 नंबर। आप भी बना सकते हैं, जितने कॉम्बिनेशन है आप बना सकते हैं 1 से 28। तो उसको लेने से, जीभ पे डालने से, डॉक्टर दरबारी, BS दरबारी, उसकी किताब अगर आपको कोई मिल जाए बायोकेमिक की, मेरे पास थी, कोई मांग के ले गए जो वापस आई नहीं, अब मिलती है नहीं, कहीं मिलती है तो बहुत दुर्लभ है। उन्होंने BS दरबारी ने जितनी बीमारियां उतने ही नुस्खे सिर्फ बायोकेमिक के दिए। और आप अगर एक बार उस किताब को पढ़ लो ना, आप होम्योपैथी को भूल जाओ, आयुर्वेदिक को भूल जाओ, और बायोकेमिक की सारी दवाइयाँ ला करके रख दो। ऐसे ऐसे रोग ठीक किए हैं, ऐसे ऐसे नुस्खे उन्होंने बना के दिए हैं, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन उन्होंने बना के दिए हैं। ये होती है बायोकेमिक। तो किसी ने कहा कि हम कैसे विश्वास करें कि बायोकेमिक दवा काम करती है। बायोकेमिक के अंदर जो मैग्नीशिया फॉस्फोल्ट है, प्राय उसको 6x में काम में लेते हैं। तो 6x में बार बार रिपीट करने से सिर दर्द है, और दर्दों का राजा उसको कहा गया। किसको? मैग्नीशिया फॉस को दर्दों का राजा कहा गया है, किंग ऑफ पेन। 4-5 खुराक लेने के बाद में कैसा भी सिर दर्द हो, ठीक होना पड़ेगा। आप में से कोई लेते हैं मैग्नीशिया फॉस को काम में? नहीं। कोई डॉक्टर लिखता है? बहुत कम। पहले होम्योपैथी की लिखेंगे और नीचे ही नीचे 1-2 बायोकेमिक की लिख देंगे। अरे ऊपर लिखो बायोकेमिक की, या नीचे होम्योपैथी की लिखो। तो बायोकेमिक के अंदर ये जब इनके रिजल्ट आने लगे मिश्रण के, तो
होम्योपैथिक के जो बाद में महात्मा हेनीमैन के बाद जो डॉक्टर हुए, डॉक्टर बर्नेट, डॉक्टर डनहम, डॉक्टर केंट, डॉक्टर एलन, ऐसे ऐसे दिग्गज जो सब एलोपैथिक डॉक्टर थे, जब उन्होंने रिजल्ट देखे होम्योपैथिक के, तो वो एलोपैथिक से त्याग पत्र दे करके और सब बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर बने, और उन्होंने सब ने अपने अपनी तरफ से दवाइयाँ निकाली, जो आज आप और हम उनके लगाए हुए आम के पेड़ के फलों को आज खा रहे हैं। बायोकेमिक का सहारा लो। अब रहा सवाल के, किसी ने क्वेश्चन किया कि ये काम कैसे करती हैं, तो इसी बायोकेमिक को इन डॉक्टरों ने होम्योपैथिक के अंदर बदल दिया। अब साइलिशिया बायोकेमिक की दवा है, 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी आप ले लो, मैं ये 6 पोटेंसी 3 पोटेंसी 3x अक्स लगता है, वो 6-12 तक लगता है, 30 अक्स जिनके पीछे अक्स लगता है वो पाउडर में होती है, वो इतना काम नहीं करेगी। अब किसी के पस पड़ गई है, पस को सुखाना है, तो वही साइलिशिया जो बायोकेमिक की है 1 लाख पोटेंसी को खिलाते हैं, और जिस तरह धूप के अंदर कपड़ा सूखता है, आदमी के शरीर का पस मवाद सुखा देती है। इसको कहते हैं चमत्कार। मानो सुसलर साहब को प्रणाम करो कि वो कितनी शक्तिशाली बायोकेमिक की दवा दे के गए हैं, जिसकी होम्योपैथिक में बनने के बाद में आज तक कोई दवा साइलिशिया का स्थान नहीं ले पाई। अगर आपके 6 महीने पहले पाँव में कांटा घस गया और टूट गया, अंदर पाँव फूल के मोटा हो गया, डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे हजारों रुपए की। साइलिशिया 1 लाख की एक खुराक दे दो, उस कांटे को या कोई भी विजातीय पदार्थ हो, कांच हो, कांटा हो, लकड़ी हो, उसे मुंह करके भगना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। देखो आप चमत्कार हो बायोकेमिक का, क्या बात करते हो। हमने ये बाल है ना धूप में सफ़ेद नहीं किए, हमने ऐसे ऐसे रोगियों के कांटे जो पाँव सड़ गए तो उनके घर जा जा के साइलिशिया 1 लाख दे दे के आते थे, इतना शौक था हमें। अब घुटने जवाब दे दिए, अब नहीं जाते, अब जाते हैं तो कोई कदर नहीं करता। वक्त बदल गया, यूं कहते हैं लुटेरा आ गया। तो ये बायोकेमिक के अब अकेला मैग्नीशिया फास काम नहीं करता है, तो उसका 5 पोस्ट बना लिया, जो 1 से 28 कॉम्बिनेशन महात्मा सुसलर बना के गए। उन्होंने 5 पोस्ट, उसका नंबर मुझे याद नहीं, वो बना दिया। तो 12 दवाओं में 5 फोर्स होते हैं, कैलकरिया फोर्स, फेरम फोर्स, मैग फोर्स, नेट्रम फोर्स, इस तरह से 5 फोर्सों को मिला दिया, एक कर दिया। अब आपको सिर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, आपको अकेला मैग फोर्स नहीं लेना, 5 फोर्स आप लेना शुरू कर दो। अरे आपके कहीं भी दर्द नहीं रहेगा। और दूसरी बात, एक ज़बरदस्त टॉनिक बन गया, क्योंकि उसके अंदर कालीफॉस सॉल्ट है, जो एंजाइटी को ख़त्म करता है। उसमें कैलकरिया फास है, उसमें नेट्रम फोस है, जो आपके पेट की एसिडिटी और बीमारियों का नाश करती है। और 5 फोस आपको बनी हुई मिलेगी, या 500 फोस ला करके मिला के बना लो। इसलिए हम भी वीडियो बड़ा बन गया,
लेकिन हमें जवाब देना अति आवश्यक है, समझाना अति आवश्यक है। आज कोई दवाओं का आप अगर मिश्रण कर रहे हैं तो आप दो चीज़ का ध्यान रखें, ये हम पहले नहीं बताए, अब बता दें। जैसे होम्योपैथिक में परस्पर कोई एक ही जाति के होते हैं, कोई अलग जाति के होते हैं, तो मिश्रण करें तो जो एक सी काम करने वाली दवाइयाँ हैं उनका ही मिश्रण कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे घुटनों का ही दर्द ले लो, तो घुटनों का दर्द कब मैं चलता हूँ जब दर्द होता है, लेटता हूँ तो नहीं होता। ये लक्षण किसका है? ब्रायनिया का। नंबर 1 ब्रायनिया। एक रोगी आके कहता है कि मेरे घुटने बहुत दुखते हैं, लेकिन जब मैं जितना ज़्यादा चलता हूँ ना वो कम होते जाते हैं। तो ये लक्षण किसका है? ये लक्षण रस्टॉक्स का है। तो ब्रायनिया के नीचे रस्टॉक्स लिख दिया आपने। और कभी कभी चक्कर आते हैं तो ये लक्षण किसका हुआ? ब्रायनिया का। आ गई वो दवा। और कोई रोगी अगर लक्षण नहीं दिया तो ब्रायनिया और रस्टॉक्स इन दोनों को आप मिला लीजिए और रोगी को दें। वो ब्रायनिया पेशेंट है तो भी ठीक होगा और रस्टॉक्स पेशेंट है तो भी ठीक होगा, क्योंकि दोनों लक्षण उसने दिए हैं। इसी तरह 5 दवाइयाँ, 25 दवाइयाँ, 55 दवाइयों तक मिश्रण कर सकते हैं। और इसमें एक ही ध्यान रखें कि होम्योपैथिक में हर दवा की कोई न कोई दुश्मनी कोई से होती है। जैसे आदमियों में कोई की दुश्मनी कोई से होती है, वैसे दवाइयाँ भी आपस में लड़ती है। ये लड़ाई झगड़ा तो सब जगह ही है। तो अब एपिस मेल एक दवा है। अब मान लो उसको, अब हमारे सामने जो समस्या खड़ी होती है वो भी अभी क्लियर कर देते हैं कि हमने होम्योपैथी की दवा खाई, आराम नहीं मिला, तो उस रोगी के लक्षण रस्टॉक्स के आए। तो हमने कहा उनसे, भाई तुमने क्या दवाई खाई है, उसका नाम लेके आओ। सभी डॉक्टर भाई सुन सकते हैं, वो क्यों नहीं लिख करके देते पर्ची के ऊपर दवाई का नाम? लूटने के लिए। कि अगर नाम लिख के दे दिया तो ये रोगी खरीद के खा लेगा हमारी रोजी रोटी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक भी बात ठीक है। आपने इलाज किया किसी रोगी का और वो आपसे ठीक नहीं हुआ, तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। तो दूसरा डॉक्टर कहेगा भाई तुमने अब तक क्या दवाइयाँ खाई है बताओ। तो वो वापस वहाँ जाएगा कि अब मेरे को दूसरी जगह इलाज कराना है, प्लीज़ आप मेरे को क्या क्या दवाइयाँ दी है, मेरे को कोई पर्ची नहीं बनाई, अपने रजिस्टर में लिखा, उनकी लिस्ट बना के दे दो। नहीं देंगे। अब सवाल ये है कि वो रोगी ताज़ा जिसको पहले जो डॉक्टर इलाज कर रहा था उसने रस्टॉक्स 200 पोटेंसी का लास्ट में खिलाया था और इलाज बंद हो गया, और वो मेरे पास आया या दूसरे डॉक्टर के पास आया और उसको जब लिस्ट नहीं मिली कि इसके पहले क्या दवा दी गई और लक्षण आ गए एपिस मेल के और उसने 200 की एपिस मेल दे दी, तो रस्टॉक्स और एपिस मेल के आपस में शत्रु भावपन है, एंटी है एक दूसरे की। इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमें आगे पीछे की बताना पड़ेगा। तो अगर रस्टॉक्स किसी को दे दिया और एपिस उसके अगर साथ दे दिया तो रोगी की तकलीफें बढ़ जाएगी, या एपिस दे दिया रस्टॉक्स दे दिया, तो एपिस और रस्टॉक्स को साथ नहीं दिया जाता, नक्स और जिंकम को साथ नहीं दिया जाता। इस तरह पूरी एक एक दवाई की
कौन सी विरोधी दवा है। अच्छा, कई ऐसी दवाई हैं कि उनकी कोई विरोधी दवा है ही नहीं, जैसे कालीपास, जैसे मैग्नेशिया फास। इसलिए हर डॉक्टर को रोगी को जो ठीक है वो अपने रजिस्टर में लिख ले, रोगी को ना बताए कोई बात नहीं, लेकिन रोगी ठीक हो गया तो कोई बात ही नहीं। पर वो ठीक नहीं हुआ, दूसरी जगह होम्योपैथिक इलाज लेने जाएगा तो वो क्या बताएगा कि मुझे ये दवाएं दी। अगर कोई होम्योपैथिक भाई मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ के, इतने लंबे लंबे हाथ जोड़ करके मैं उनको कहता हूं कि वो पर्ची दें, कोई भी दवाई दें, पर्ची दें। और अगर वो रोगी के हित के लिए गोपनीय बात को रखना चाहते हैं तो भी मुझे ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन अगर वो उससे ठीक नहीं हुए और वो दूसरी जगह अपना इलाज लेने जाते हैं तो वो मांगने आए तो उनको लिख करके दे देना चाहिए कि ये दवाइयाँ दी। अगर वो ऐसा भी नहीं करते तो ये सरासर अन्याय है। इसलिए जैसे बेलाडोना, कैमोमिला, एकोनाइट, तो ये बच्चों की प्राय जो बीमारियां होती है तो ये तीनों में आती है, तो ये कॉम्बिनेशन दे दो। मैं मानता हूं कि अकेला कैमोमिला ही बच्चे को ठीक कर देगा, लेकिन अकस्मात रोग हुआ है तो एकोनाइट का क्षेत्र आ गया और साथ में हल्का बुखार, आंखें लाल है तो बेलाडोना का लक्षण आ गया। तो इनको अलग अलग देकर के उनका समय बर्बाद करना रोगी का, तो तीनों का मिश्रण दे दो। लेकिन कोई दवा आप जो मिश्रण बनाओ उसमें दूसरी 10 दवाएं आपने लिखी मिश्रण की, उसमें बहुत बारीकी से देखो कि वो 10 में एक दूसरे की कोई विरोधी दवा तो नहीं है। जब आपको लगे, सब रीडिंग करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जब आपको पता लगेगा कि कोई विरोधी नहीं है तो वो कॉम्बिनेशन आपका सक्सेस है। और आपने विरोधी दवाओं को भी डाल दिया, हालांकि कॉम्बिनेशन में कोई अगर विरोधी दवा, जैसे मान लो एपिस है, उसकी विरोधी रेस्टॉक्स है और 15 दवाओं का कॉम्बिनेशन है और दोनों ही अगर डाल दिए तो वो कॉम्बिनेशन की वजह से अपना कोई नुकसान नहीं दिखाएगी रोगी को। बाकी सिंगल दवाओं में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबे लंबे बन रहे हैं मेरे, अब मैं क्या करूं। मुझे हनुमान जी कहते हैं कि तुम जो भी जानते हो ना वो दो। मैं उनको कहता हूं बाबा मेरे को तू अब बुला ले, मेरी अब कोई वो नहीं है। मेरे को कहीं कहते हैं कि जब आप इतने संतुष्ट हो पैसे क्यों लेते हो, तो एक बात बताओ, दवाओं के पैसे नहीं लगते हैं क्या? वो तो लेने ही पड़ेंगे। कबूतरों को दाना खिलाऊंगा उसके पैसे आपसे ही लूँगा। मेरी दवाओं का 7,000 रुपये का खर्च है, 5,000 का है, जो भी है वो मैं कहाँ से लाऊंगा? बच्चों से मांगूंगा। अगर बच्चे खूब शक्तिशाली हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो भी अपना बड़ी उससे गुजारा करते हैं तो मैं नहीं कमाऊंगा क्या? मेरा अधिकार नहीं है क्या कमाने का? 2 रुपया वाजिबी कमाओ। पूरी बात रोगी की सुनो, उसके रोग को ठीक करने की लास्ट समय तक कोशिश करो, उसको कड़वा जवाब मत दो। अरे रोगी कितनी उम्मीद लेकर के तुम्हारे पास आता। मैं खाना खाता हूँ, कोई का फ़ोन आता है तो मैं कहता हूँ 15 मिनट बाद बात करना। लेकिन जो कई आदमी ऐसे हैं जो अपने मन से दवाई लेते हैं, बात सुनो मेरी ध्यान से, अपने मन से लाइकोपोडियम 1000 लिया, एक रोगी का 3-4 दफ़ा फ़ोन आया, आज मैंने पटकार दिया। किसके कहने से लिया मुझे पता नहीं, अपने मन से लिया। तो मैं अब आगे कैसे लूँ? मैंने कहा ये समय नहीं है मेरा बताने का, 24 घंटे का नौकर नहीं हूँ तुम्हारा, रोटी भी खाऊंगा पानी भी पीऊँगा। जब मैंने हर वीडियो के पीछे डिस्क्रिप्शन में मेरा समय लिखा हुआ है 6:30 से लेके 8:15, क्यों नहीं मेरे से बात करते?
किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, धार्मिक की बात करो, बायोकेमिक की बात करो, चलो एलोपैथिक की बात करो, कोई सब्जेक्ट की बात करो, मैं राय तो दे ही सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको अगर अंग्रेजी दवाई लेनी है तो डॉक्टर से लो, लिखाओ। दोस्तों, अगर गलती हुई है तो माफ़ कीजिएगा, और 40 मिनट का ये मैंने वीडियो दिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे को कहीं कहते हैं कि इतने बड़े वीडियो में हमें नींद आने लग जाती है, कोई कहते हैं हमें बोर होने लग जाते हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ लगातार, क्या मुझे तकलीफ़ नहीं होती? अभी प्यास लग रही है, चाय की तलब हो रही है, क्या फिर भी मैं बोल रहा हूँ? किसके लिए बोल रहा हूँ बताओ? आपके लिए। एक भजन में कहा है, बस अब वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। एक भजन में कहा है, प्रभु का नाम लेने से, आहा, प्रभु का नाम लेने से तेरी क्या जीभ घिसती है, हरि का नाम लेने से तेरी क्या जीभ घिसती है, 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 प्रभु का नाम लेने से तेरी क्या जीभ घिसती है। तो इस शरीर का काय का मोह जो होना है हो, अच्छा करते जाओ, अच्छा करते जाओ, अच्छा करते जाओ, जब तक प्राण है अच्छा करते जाओ।